दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी अंबेडकर जयंती के बहाने दलित वोटों को साधने की तैयारी में है। चंबल अंचल में 16 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जोरों शोरों से मनाई जाएगी। आयोजित कार्यक्रम में दलित समागम की तैयारियों में पूरा प्रशासन और बीजेपी जुटी है। वैसे इस आयोजन को सरकारी आयोजन बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह विधानसभा चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सरकार दलित वोटों को साधने के लिए बड़ा आयोजन कर रही है। इसमें 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। परिवहन विभाग से 2500 बसों की मांग की गई है। परिवहन आयुक्त ने अनुसूचित जाति विभाग को चिट्ठी लिखकर 6 करोड़ रुपए मांगे हैं। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस चुनाव के लिए सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अगली खबर, कमलनाथ को पागल कहने पर भड़की कांग्रेस, सीएम का फूका पुतला। कहा अमर्यादित भाषा का प्रयोग अशोभनीय और कायरता को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष बोले मुख्यमंत्री मानसिक चिकित्सक से कराए परीक्षण। मध्य प्रदेश के बैतूल में भैंसदेही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। दरअसल सीएम शिवराज ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पागल कहा था, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली खबर, आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध की दिशा में कदम उठाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने यह बात भोपाल के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के प्रवचन कार्यक्रम में कही। देवकीनंदन ठाकुर इस तरह की मांग बहुत पहले से कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेजों में फिल्मी गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। चौहान ने कहा कि महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी ने आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत की बात की है। युवा पीढ़ी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही प्रदेश में नशे पर नियंत्रण के पूरे प्रयास किए जाएंगे। चौहान ने कहा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शराब अहाते बंद किए गए हैं। यह इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर, कांग्रेस की ग्वालियर ग्रामीण कार्यकारिणी घोषित, 195 लोगों को मिली जगह। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रविवार को कांग्रेस ग्वालियर ग्रामीण की जिला इकाई की कार्यकारिणी घोषित की गई है। इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री व सदस्य सहित कुल 195 लोगों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने स्वीकृत प्रबंध कार्यकारिणी की घोषणा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं ग्वालियर के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान और ग्वालियर कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष प्रभुदयाल जोहरे ने बताया कि सभी वर्गों को ग्रामीण कांग्रेस की प्रबंध कार्यकारिणी में समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगली खबर, ओवैसी की पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस का गणित बिगाड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश के 230 सीटों में से 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है। इनमें से 33 सीटों को चिन्हित भी कर लिया गया है, जहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। AIMIM प्रदेश में सक्रिय भी हो गई है। यहाँ पर सर्वे करके जिताऊ उम्मीदवार को तलाशा जा रहा है। इनमें जनता के बीच सक्रिय और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। इनमें जनता के बीच सक्रिय लोगों के साथ ही भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय असंतुष्ट नेताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। AIMIM का हाल ही में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी ने विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के कई जगह पार्षद बने और कई सीटों पर उम्मीदवार नंबर 2 और नंबर 3 पर रहे। अगली खबर, कोरोना की चपेट में आए MP के 12 जिले। भोपाल में 100 के पार पहुंचे एक्टिव केस। खतरनाक महामारी कोरोना मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रही है। MP में इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के 12 जिले अब तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी भोपाल में है। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जबकि दूसरे नंबर पर आर्थिक नगरी इंदौर चल रहा है। सरकार इसे लेकर अलर्ट पर है और गाइडलाइन जारी करके लोगों से मास्क लगाने को कहा है। लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने का अनुरोध भी किया है। अगली खबर, राम के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होगा आंदोलन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले देश को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। राजधानी भोपाल में कथा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अयोध्या के राम की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण को आजाद करवा कर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित थे। राजधानी भोपाल के TT नगर दशहरा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय कथा के आखिरी दिन शनिवार को कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से मिलने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचे। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी देवकीनंदन से मिलने उनके मंच पर पहुंचे और दोनों गले मिले। दोनों ने मंच से भगवा ध्वज को लहराते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की।
अगली खबर मंडी में सोयाबीन में आई जबरदस्त गिरावट, मूंग में आया उछाल। मंडी में सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। मूंग, तुअर, डॉलर चना जैसे वस्तुओं के दाम भी बदल गए हैं। आलू, प्याज और लहसुन के भाव में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंदौर में आज मंडी के भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। सोयाबीन के दाम में बीते दिनों के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर चना के भाव भी पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ गए हैं। अगली खबर एमपी में रेलवे में सहायक लोको पायलट के 238 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समेत 1978 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक कैंडिडेट 17 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक की है। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। अगली खबर 9वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर, नए सत्र से होंगे यह बदलाव। मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं में विद्यार्थियों को गणित की पढ़ाई 2 पैटर्न, बेसिक और स्टैंडर्ड में करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो आगे गणित विषय का अध्ययन नहीं करना चाहते, उन्हें बेसिक गणित चुनना होगा। नए सत्र में छात्र प्रदेश के स्कूलों में देसी के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी पढ़ाई कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह विदेशी भाषाओं में विद्यार्थी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन पढ़ सकेंगे। हालांकि यह एक वैकल्पिक विषय होगा। इतना ही नहीं, नए पाठ्यक्रम में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसे देश के अंदर बोले जाने वाली भाषाओं को भी शामिल किया गया है। इसका लाभ अगले सत्र में 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगा। अगली खबर सीएम को काले झंडे दिखाने से पहले कांग्रेसियों को किया गया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हाईकोर्ट के नजदीक महाधिवक्ता भवन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव का व्यक्ति अंग्रेजी में दिए गए कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ सकता। कार्यक्रम से पहले पुलिस ने सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए सड़क पर खड़े 8 से 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ये सभी कलेक्ट्रेट के पास काले झंडे लेकर जमा हुए थे। पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर थाने ले गई। अगली खबर कांग्रेस एमएलए बोले ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के बाद ही किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। ओलावृष्टि के बाद सरकार द्वारा कराए गए खराब फसलों के सर्वे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का आरोप है कि सरकार ने नुकसान का सर्वे कराने की बात कहकर वाहवाही लूटने का काम किया है। चौधरी ने कहा कि कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुजालपुर के दौरे पर जाएंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ चलें। मैं उन्हें उन किसानों से मिलवाऊंगा जो ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गए। अगली खबर एमपी के खाते में होंगे 4 नए अभयारण्य। मध्य प्रदेश में सरकार ने 4 जिलों के जंगल को अभयारण्य घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। हदरा, बुरहानपुर, धार और नरसिंहपुर जिले को यह सौगात मिलेगी। दरअसल कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में 11 नए अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद इन प्रोजेक्ट की फाइलों को बंद कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ, तेंदुआ समेत अन्य वन प्राणियों की बढ़ती संख्या के साथ संरक्षण के मद्देनजर पुराने प्रोजेक्ट के नए अभयारण्य का मसौदा नए सिरे से तैयार किया जा रहा है।